और उसने सुना था कि तथागत बुद्ध इतना बड़ा चमत्कार करते हैं कि वो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। बौद्ध बंधु वो कृष्णा गौतम गई, कल आपने सुना था, रोने लगी, भगवान मेरा पुत्र खत्म हो गए, इसे जिंदा करो। मैंने सुना कि तुम जिंदा कर देते हो। और भगवान बुद्ध ने बहुत समझाया, बहन मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी अपने पुत्र के वियोग में खत्म हो जाऊंगी। तथागत बुद्ध समझा रहे, बहन इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जो खाने के बाद में मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाए, न ऐसा कोई डॉक्टर है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। वो नहीं मान रही है। तो तथागत बुद्ध समझ गए कि ये अज्ञान है। उन्होंने कहा ऐसा चाहती है कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए तो इस गांव में जाओ और सरसों के दाने लेकर के आओ। इतना याद रखना कि सरसों ऐसे घर में से लाना जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो, तभी मंत्रों का प्रयोग होगा। गई, पूरे गांव में घूमी, पूरे नगर में घूमी, किसी का भाई खत्म हो गया, किसी की बहन खत्म हो गई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का माँ, किसी का रिश्तेदार। पूरे नगर में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई। समझ गई वो, अपने बच्चे को दफनाया। तब कल आपने देखा तथागत बुद्ध से दीक्षा ली है, तो तथागत बुद्ध ने दीक्षा दी, तब समझाया माता बहने भाइयों कि जिस तरह से ये बात हर कोई नहीं बताता है, जिस तरह से कटोरी होती है, कटोरी में तेल होता है और तेल में होती है बाती, बाती जलती है। इसी तरीका से हमारा शरीर कटोरी की तरह है। शरीर में जो खून है, पानी खून, ये तेल की तरह होता है। और पैर से लेकर के सिर तक हड्डी जुड़ी हुई है, ये बाती की तरह है। जो बोल रहे हम, आप बोल रहे हैं, ये क्या है? लौ। अब क्या होता है कि वो बाती जब तक जलती रहती है जब तक कटोरी में तेल रहता है। ऐसा ही है ना, बाती जब तक जलती रहती है जब तक उस कटोरी में तेल होता है। सुनना जरा, मृत्यु कैसे हम लोगों की होती है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि कुछ व्यक्ति चालाक होते, बुद्धिमान होते हैं। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान ऐसे होते हैं कि जैसे कटोरी में तेल खत्म होने को आया तो थोड़ा सा तेल और डाल देते, तो वो बाती काफी समय तक जलती रहती है। ऐसा ही है ना। तो कुछ माता बहने भाई बुद्धिमान ऐसे होते कि जी जाने के शरीर में खून कम होने को आया, यानी शरीर में खून कम होने को आया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे भाई ऐलानी है डाबर च्यवनप्राश खाता है सुबह शाम दूध में। कछु माता मैंने डेक्सोरेज सिरप पीती है। कछु भाई लिव 52 सिरप पीते, काय खून बढ़ाने के लिए, तो वो ज्यादा समय तक जी जाते हैं। हमारे बनते हैं बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब अचानक मृत्यु, दीपक जल रहा है, उसमें तेल भी है और बाती भी है, अचानक बुझ गई जैसे। तो क्या होता है कि कटोरी में तेल है, तेल में बाती है, बाती जल रही है, तो हुआ ये कि अचानक हवा आ जाती है। हवा थोड़ी बहुत हवा आएगी तो ऐसा होता है कि किसी किसी मकान में जंगला होते तो हाल तुरंत बुझ जाती है। ऐसे ही अचानक कोई हादसा हो जाता है, कोई व्यक्ति छत से गिर जाता है या कोई बीमारी लग जाती है। अब
देखिए कटोरी है, कटोरी में तेल है, तेल में बाती बाती जल रही है। अब हुआ कि अचानक तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो एकदम ज्योति यानी वो दीपक बुझ जाता है। ऐसे माता बहनाओं अचानक ये हादसा, एक्सीडेंट, बीमारी, हवा, तूफान यानी आंधी की तरह आते हैं तो अचानक हम आपकी यानी इस संसार में मृत्यु अचानक हो जाती है। लेकिन माता बहन भाइयों, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है और सुख शांति प्राप्त करनी है तो बुद्ध ने कहा है अगर आपको एक्सीडेंट से बचना है, बीमारी से बचना है, हादसा से बचना है तो सीलों का पालन करो। जीव हत्या ना करो, जीव हत्या करोगे तो हादसा होंगे, एक्सीडेंट होंगे। चोरी ना करो और व्यभिचार ना करो, सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, चुगली मत करो, नशा ना करो। बुद्ध ने नशा पर भी जोर दिया है। किसी आम के पेड़ पर अमियां लगी होती हैं और जब वो बात लगा कि आंधी तूफान आएंगे तो अपने आप टूट के गिर जाती अमियां। लेकिन ज्यादातर जब आंधी तूफान नहीं आते हैं तो आम जो होते हैं, जो पक जाते हैं तो अपने आप तप नीचे गिर जाते हैं। अब कोई भैया कच्ची अमियां को जाके टोल ले फिर क्या कहते हैं, समय आएगा। समय कैसे आ गया? अरे समय तुमने अब्बा है दो कच्ची अमियां टोरी काय को। ऐसे ही बहनों भाइयों, हम समय अब्बा थे, किसी को रोग लग जाता है चोरी करने का, किसी को रोग लग जाता है हत्या करने का, किसी को रोग लग जाता है व्यभिचार करने का, किसी को रोग लग जाता है चुगली करने का, झूठ बोलने का, और सबसे बड़ा रोग है शराब का। जब ये रोग लग जाते हैं शराब के या सीलों के, माता हम सील नहीं अपनाते हैं तो हम अपना समय, अब बात कहते समय फिर आगे कोई बात ही नहीं है। तो माता बहन भाइयों से प्रार्थना है कि आप लोगों ने कभी अकफुट्टा देखो, अकफुट्टा देखो होगो भैया, कौन अकफुट्टा न कबू आगे फोरी है काऊ की का, लेकिन बदनाम अकफुट्टा। ऐसे भैया शराबी आदमी कितनी बढ़िया बात करे, प्यारी बात करे, मीठी बात करे, दूर 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 पिए तो तासे भैया हम इस सील को भी अपना सोरा मेरा या मज पमा डठाना बेर मुझे सिक्का पर समाज। हम खुद पैसा खर्च करें, खुद पागलों की तरह रहें और हम कितनी अच्छी बात कहें फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती है। तो माता बहन भाइयों, हम ये 5 सीलों का पालन करेंगे तो हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम बहुत आगे निकल जाएंगे और माता बहन भाइयों हमारे जीवन में आज से लाभ होना शुरू हो जाएगा।